हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो नाउ इज़ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसको रीड आउट करते हैं। अ VCR and TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percentage on the whole transaction. तो बच्चों पहले इसको समझते हैं हम। तो बच्चों समझते हैं, VCR और एक TV है जिसकी कॉस्ट 8,000 है, दोनों की अलग अलग। तो एक शॉपकीपर ने VCR के ऊपर 4% का लॉस उठाया है और TV के ऊपर 8% का प्रॉफिट। तो हमें दोनों का टोटल मिला करके हमारा गेन या लॉस क्या होता है, पहले उसको फाइंड आउट करना है और बाद में उसका परसेंटेज निकालना है दोनों ट्रांजैक्शन के ऊपर, यानी VCR के ऊपर भी और TV के ऊपर भी। तो आइए करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा VCR का और TV का दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है 8,000, यानी 8,000 रुपये में VCR और 8,000 रुपये में TV ख़रीदा गया है। तो शॉपकीपर ने VCR के ऊपर लॉस उठाया है 4% का, जबकि TV के ऊपर उठाया है प्रॉफिट 8% का। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 8,000 का 4% लॉस हुआ है, 4 8 जा 32, यानी ₹320 का लॉस। तो इसका SP यानी सेलिंग प्राइस आया है 8,000 माइनस 320। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ₹7,680। ऐसे ही TV का बस इसने डिफरेंस क्या है, VCR पर हमें लॉस हुआ था और TV में हमें प्रॉफिट हुआ है। निकालेंगे इसको कॉस्ट प्राइस पर ही, जो कि 8,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 8,000 मल्टीप्लाई 8%। इसको सॉल्व करेंगे। 8 8 जा 64, यानी 640 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो इसका SP आ जाएगा 8,000, इस पर हमें प्रॉफिट हुआ है 640 का। तो आंसर विल बी 8,640। अब दोनों ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो दोनों SP को हम जोड़ लेंगे। दोनों सेल प्राइस यानी दोनों का जो विक्रय मूल्य है उसका टोटल कर लेंगे। ज़ीरो 2 3 16। तो ये आ गया है 16,320। और जबकि हमारा कॉस्ट प्राइस था 8,000 VCR का और 8,000 आया था हमारा TV का, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा था 16,000। तो अभी आपको देखने से ही पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस अपना बड़ा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है। SP हमारा है 16,320 माइनस 16,000। तो जो हमें प्रॉफिट हुआ है 320 रुपीज़ का हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए या गेन परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूले में हमें प्रॉफिट को ऊपर रखना होता है, नीचे कॉस्ट प्राइस यानी 16,000 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 2 जा 32। तो 2% का हमारा प्रॉफिट आया है दोनों ट्रांजैक्शंस पर। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of
10% on the mark prices of all the items, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? तो बच्चों देखिए, एक सेल लगा हुआ है एक शॉप में और वहाँ पर डिस्काउंट चालू है 10% का सभी आइटम्स के ऊपर। तो एक कस्टमर जो कि एक जीन्स ख़रीदने के लिए गया है और 2 शर्ट उसने वहाँ से ख़रीदी हैं और उसने उस पर 10% का डिस्काउंट पाया है। तो एट लास्ट उसने कितना पे किया है, तो ये फाइंड आउट हमें करना है आफ्टर डिस्काउंट। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कस्टमर ने जीन्स ख़रीदी है जिसकी कॉस्ट है 1450 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और 2 शर्ट्स ख़रीदी हैं जो कि रुपीज़ 850 ईच, यानी 2 हैं तो ये हो जाएंगी 1700 की। तो टोटल जो उसने शॉपकीपर को पे किया है वो जीन्स का किया है 1450 और 1700 शर्ट के। तो इसको प्लस कर लेंगे। तो टोटल पे उसने किया है 3150। अब जो हमें डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया है वो 10% का दिया है, वो टोटल कॉस्ट पर यानी 3150 पर निकाला जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। 3150 मल्टीप्लाइड 10 डिवाइड बाई 100 यानी 10% कट कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा इसका डिस्काउंट 315 का। तो जो शॉपकीपर ने बिल बनाया था वो था 3150 और इसमें से डिस्काउंट को कट कर देंगे 315 को, तो जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कस्टमर ने शॉपकीपर को पे किया है। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ गया 2835। तो ये आंसर है जो कस्टमर ने शॉपकीपर को पे किया है। नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मिल्कमैन sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain and loss. Find CP of each. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को समझना है। एक मिल्कमैन है जिसके पास 2 बफेलोज़ हैं, दोनों को उसने बेचा है 20,000 में। एक पर उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है बट दूसरे वाले पर उसको 10% का लॉस हुआ है। तो इसमें ओवरऑल गेन या लॉस जो भी हुआ है वो फाइंड आउट करना है। और इसमें देखिए ये हिंट भी दिया है कि सबसे पहले हमें CP में फाइंड आउट करना होगा। तो आइए समझते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर बफेलो नंबर 1, बफेलो नंबर 2। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है 20,000 का है, सेकंड नंबर वाली का भी 20,000 का है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने हैं सबसे पहले, क्योंकि उसके बिना हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं। CP का फॉर्मूला होता है 100 प्लस, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो उसको हम प्लस करेंगे और अगर हमारे पास लॉस है तो हमें उसको माइनस करना होगा, मल्टीप्लाई सेल्स प्राइस। चूँकि हमें यहाँ पर जो गेन दिया है वो 5% का दिया था, जबकि दूसरी बफेलो पर हमें लॉस हुआ था 10% का। तो लॉस वाले में हमें माइनस करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो 100/100 - 10 मल्टीप्लाई
SP यानी 20,000। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 100/105 मल्टीप्लाई 20,000, इसको हम 5 जैसे कट करेंगे। ये 20 जब बार आएगा 5 के टेबल से ये कट हो जाएगा 21 बार, और ये आ जाएगा 2 जब 4 यानी 4,00,000/21। इधर आ जाइए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 100/100 - 10 यानी 90 मल्टीप्लाई 20,000, 2,00,000/9, क्योंकि हमने यहाँ से 0 से एक 0 को कट कर लिया है। तो देखिए बच्चों, दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया है निकल के, बट इसका हम सॉल्व करके इसको हम पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो या तो ऐसे कर लीजिए या फिर इसको एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों बफेलो का जो कॉस्ट प्राइस निकल करके आया है हमें उसको प्लस करना होगा। तो फर्स्ट वाली का है 4,00,000/21 प्लस सेकंड वाली का है 2,00,000/9। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 63। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 21 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो 63 आएगा। तो 63 21 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो 3 4 जा 12। ये एलसीएम का जिसको एलसीएम आता है ये उसके लिए बहुत इजी है। यस, 9 के टेबल में 63 7 जा बार और 7 2 जा 14 यानी 14,00,000। 14 और 12 26,00,000/63। तो इसको मैं रफ पे कट कर लेती हूँ। तो इसको कट करके आया है ₹41,270, लमसम अराउंड इतना ही आया है। तो लास्ट के दो डिजिट डेसिमल की होती है, तो उसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं। तो हमारा CP आया है इतना। तो हमें लग रहा है, दिख ही रहा है कि यहाँ पर SP हमारा ज़्यादा था, यानी कि 40,000 का था। 20 का बफेलो का एक दूसरी बफेलो का 20,000, यानी टोटल आया था हमारा 40,000, जबकि हमारा कॉस्ट प्राइस आया है 41,270। तो साफ ही दिख रहा है कि हमारे यहाँ पर CP छोटा है, वो CP बड़ा है और SP छोटा। तो लॉस आया है CP माइनस SP। इसको सॉल्व कर देंगे। 1,270 जिसका हमें लॉस हुआ है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में क्वेरी है तो आप कमेंट में जा कर के क्वेश्चन नंबर डाल करके आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।